बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सारा नेकरामुलक बात कर रहा हूँ। आज हम क्लास 8 के मैथ की एक्सरसाइज 4.3 का आगाज़ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन 1 मैंने लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉरेन करेंसीज इनटू रुपीस, सी करंट रेट्स फ्रॉम इंटरनेट। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि आप नीचे फॉरेन करेंसीज दी हुई हैं, जैसे ये साइन डॉलर का है और ये रियाल में दिया है और आगे ये यूरो में है। ये तीनों फॉरेन करेंसी यानी बैरून मुल्क की पैसों में इसको लिखा गया है। हमने इसको कन्वर्ट करना है रुपीस में, हमने रुपए बनाने हैं इनके। अब देखें कि आगे कहा कि सी करंट रेट्स फ्रॉम इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 1 के देखो आखिर में सी करंट रेट्स फ्रॉम इंटरनेट यानी करंट यानी मौजूदा रेट्स, करंट रेट्स मौजूदा रेट है। वो कहता है इंटरनेट से आपने देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही है, उसमें भी कहा कि अकॉर्डिंग टू करंट रेट्स यानी करंट रेट्स यहाँ पे लेने हैं, वो भी इंटरनेट से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही है, सी करंट रेट्स फ्रॉम इंटरनेट। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो 1 2 3 है, तीनों के हमने इंटरनेट की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों पार्ट्स के आंसर बुक में नहीं है, क्योंकि करंट रेट्स के मुताबिक हमने वैल्यूज को यूज करना है। तो करंट रेट के मुताबिक होता है कि रोजाना जो फॉरेन करेंसी का रेट है पाकिस्तानी रुपीस में, वो चेंज होता रहता है, रोज चेंज होता है। तो इसलिए इसका आंसर जब वो एक फिक्स नहीं होता, तो इसलिए बुक में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे आंसर स्टार्ट किए हुए हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ये फॉरेन करेंसीज की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और हम इसके करंट रेट्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखें जी, एक्सचेंज ऑफ करेंसीज है कि करेंसी को यानी एक मुल्क की दूसरी करेंसी में हमने कैसे बदलना है और हमें जो है वो क्यों चाहते हैं कि ये करेंसी तब्दील करें। उसकी तीन तीन वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि कारोबार शख्स करता है, बाहर वाले मुल्क के लोगों के साथ कारोबार करता है, तो उसको ये जो है वो एक्सचेंज करेंसीज का इल्म होना चाहिए, उसको ज़रूरत पड़ती है। या दूसरा वजह ये है कि टू लिव इन अदर कंट्री, कोई शख्स दूसरे मुल्कों में जाके रह रहे हैं, तो उनको भी इसकी ज़रूरत पड़ती है कि बाहर के मुल्क में पैसों को अपने पाकिस्तानी रुपयों में कैसे चेंज करना है या इंडियन रुपयों में कैसे चेंज करना है, ये हम उस लिहाज से इसकी ज़रूरत पड़ती है। तीसरे नंबर पे है टू गो फॉर उम्रा और हज इन सऊदीया, कि अगर सऊदी अरब में उम्रा करने जाना है या हज करने जाना है, तो उस वक़्त भी इसकी यानी एक्सचेंज ऑफ करेंसी की बड़ी जो है वो अशद ज़रूरत होती है। तो ये जो लोग ये ऐसा जो है वो मामलात उनके साथ होते हैं, तो वो करेंसी को चेंज करने का उनको पता लग जाता है। और मज़ीद इसके ये है कि अब ये जब हम चेंज करते हैं करेंसी, तो देखें कि ये जो है ये हकीकत है, द एक्सचेंज रेट्स फॉर करेंसी आर नॉट फिक्स्ड। करेंसी के जो रेट हैं ये फिक्स नहीं होते, दे चेंज डेली अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सो वी हैव टू चेक द डेली करेंसी रेट्स थ्रू कंप्यूटर, इंटरनेट और थ्रू न्यूज़पेपर। तो देखिए एक तो ये है कि करेंसी के जो रेट है फिक्स नहीं होते और ये रोज़ाना चेंज होते हैं, जैसे जैसे मुल्क की इकानमी या मीशत के अंदर तरक्की आती है या कमी आती है, तो इसमें तब्दीली आती रहती है। इसलिए हमें रोज़ाना करेंसी जो रेट है हमें रोज़ाना इंटरनेट से या अखबार के ज़रिए से हमें जो है वो पता लगता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है $26 है, तो इस डॉलर को हमने तब्दील करना है रुपए में। तो पहले हम देखेंगे एक डॉलर कितने का है और उसके बाद फिर हम $26 की कीमत मालूम करेंगे। इस तरह से पार्ट बी में है 352 रियाल है, तो हम पहले देखेंगे कि एक रियाल जो है पाकिस्तानी रुपए में कितना है, उसके बाद इसकी मालूम कर लेंगे 352 रियाल की। इस तरह यूरो भी हम करेंगे चेक, 190 यूरो है, 99 यूरो है, तो एक यूरो कितने का है पाकिस्तानी रुपीज़ में, फिर हम 199 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो हमें जो है वो नेट से जो है ये फैसिलिटी मिल जाती है कि हमने डॉलर को पाकिस्तान रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो डॉलर अगर 26 का है, डॉलर 26 की हमने मालूम करना है कि कितने रुपए बनते हैं पाकिस्तानी, तो एक डॉलर जो है वो तकरीबन 280 रुपए का हो जो है उसकी मौजूदा कीमत है।
और $26 कितने होगा, हम $26 को हम 280 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 7,280 रुपये ये पाकिस्तानी रुपये में जो है वो करेंसी आती है पाकिस्तानी। अगर अमेरिका के $26 होंगे तो हमारे 7,280 रुपये बनेंगे। इस तरह से 352 रियाल जो अगर हो हमारे पास तो कितने पाकिस्तानी रुपये बनते हैं। तो एक रियाल की कीमत जो है वो 74 रुपीज़ है, यानी 74 रुपये। तो 352 रियाल की कीमत हमने 352 को 74 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के साथ हमारे पास ये 26,048 रुपये पाकिस्तानी रुपयों में कीमत आती है। इसका मतलब 352 352 अगर रियाल हो तो हमारे पास 26,048 रुपये बन जाते हैं पाकिस्तानी रुपयों में। इसी तरह से 199 यूरो जो है तो उसको हमने मालूम करना पाकिस्तानी रुपयों में कितने आते हैं। और वैसे भी यूरो की जो सिंबल होती है वो आमतौर पर ये सी बना के उसको हम इस तरह से सी को बना लेते हैं और दरमियान में हम ये लाइन खींच देते हैं। तो ये यूरो होता है। असल में ये ई की शक्ल ही है, क्योंकि यूरो जो है वो ई से स्टार्ट होता है तो पढ़ा यू से जाता है। तो यूरो पढ़ते हैं तो ई की शक्ल ये बनाइए, ये यूरो सिंबल है। तो हमने देखा ना एक यूरो जो है वो 292 रुपये का है। तो 199 यूरो कितने होंगे, तो 199 को 292 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58,108 रुपीज आएंगे। यानी देखिए कितनी कम वैल्यू है, 199 यूरो है तो हमारे पास 58,108 रुपये इसकी वैल्यू बनती है। ये मौजूदा आज के रेट के मुताबिक है। अब ये कल ये क्वेश्चन करेंगे तो कल ये इसके आंसर चेंज हो जाएंगे वैल्यू जो है वो करेंसी रेट के चेंज होने से। तो क्वेश्चन 2 में कन्वर्ट द फॉलोइंग टू जापानीज येन अकॉर्डिंग टू करंट रेट्स। हमने इनको जापानीज रेट ये जापानीज येन में ये जापानी करेंसी में हमने इनको बदलना है इन क्वेश्चंस को। तो $1 जो है वो देखेंगे, $1.88 है तो $1 देखेंगे जापानीज येन में कितना होता है, फिर हम $88 को मालूम करेंगे। इस तरह से बाकी पार्ट्स को भी। तो हमने फिर इस तरह से सॉल्व करना है कि $88 है हमारे पास, हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू जापानीज येन में। तो जापानीज येन का जो सिंबल है वो वाई बना के और नीचे ये दो लाइनें जो है इस तरह से लगा देते हैं। ये इसका सिंबल है याद रखने के लिए। तो $1 जो है जापानीज येन में 153.72 रुपए का होता है। तो $88 को हमने 153.72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13,527 रुपये और 36 पैसे ये हमारे पास ये जापानीज येन में आंसर आता है। अगर $88 हो तो 13,527 रुपये और 36 पैसे जापानी करेंसी में बनते हैं। इसी तरह से 500 यूरो 500 यूरो को हमने जापानीज येन में कन्वर्ट करना है। तो एक यूरो जो है वो 161.48 का होता है। 161.48 जो है वो हमारे पास जापानीज येन होते हैं। अगर एक यूरो हो तो 500 यूरो से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80,740 ये जापानीज येन आएंगे, जापानी करेंसी हमें हासिल होगी। और इसी तरह से अगर 666 रुपये हैं पाकिस्तानी करेंसी में, अगर रुपये हैं हमने इसको जापानीज येन में कन्वर्ट करना है तो ₹1 0.55 जापानीज येन के इक्वल होता है। तो 666 रुपये को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.55 से तो 366.3 जापानीज येन बनेंगे। अगर 666 पाकिस्तानी रुपए हैं तो 366.3 जो है ये जापानी जो है वो करेंसी की शक्ल में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू यूएस डॉलर्स, यानी हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है। सी करंट रेट्स फ्रॉम इंटरनेट। तो इंटरनेट से हमने जिस तरह पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करेंसी के रेट इंटरनेट से मालूम कर लिए थे, इसमें भी ऐसी है। तो अगर हमने देखना है कि रुपयों में है 20 लाख रुपए हैं, हमने इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो कितने डॉलर बनेंगे। इस तरह 3,000 यूरो के कितने डॉलर बनेंगे और 4,200 रियाल के कितने डॉलर बनेंगे। तो हमें पता है कि हम करेंसी जो है वो जब उसको करेंसी को इंटरनेट पे देखते हैं तो $1 जो है वो $0.0036 का होता है। तो इस $0.0036 को हम 20 लाख से ज़रब देंगे जो पाकिस्तानी रुपए हैं तो $7,200 बनते हैं। देखिए पाकिस्तानी करेंसी में 20 लाख हैं, 20 लाख रुपए हैं, तो जबकि डॉलर में जब कन्वर्ट हो गए तो $7,200 की शक्ल में रह जाएंगे।
यानी करेंसी में इतना फ़र्क पड़ता है किसी मुल्क की करेंसी अच्छी या कमज़ोर होने से। और इसी तरह से अगर 3000 यूरो हैं, तो हमने उसको 3000 यूरो को कन्वर्ट करना है। 1 यूरो जो है वो $1.049 का होता है। तो 3000 को हम 1.049 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो $3147 जो है वो यूएस डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी वैल्यू आती है। इस तरह से 4000 अगर 200 रियाल है, तो हम देखेंगे कि इसको कन्वर्ट करना है। 1 रियाल जो है वो $0.267 का होता है। तो हमने $0.267 को हमने 4200 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 1121.40 डॉलर। तो ये जो वो इसके अंदर अगर 4200 रियाल हो, तो उसका 1121.40 डॉलर में इसकी करेंसी आती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आमर केम टू पाकिस्तान फ्रॉम अमेरिका फॉर 2 months लास्ट संडे। If he brought $4,500 with him, then how much will this amount be in rupees? $1 इक्वल टू 155 रुपीज। ये हमें गिवन है, यानी $1 उसने 155 रुपए का हमें दे दिया कि आपने ये वैल्यू आपने यूज करनी है डॉलर की शक्ल में, तो रुपए इतने बनेंगे। तो फिर ये है कि आमर जो है वो गुज़श्ता यानी 2 महीनों के लिए गुज़श्ता अतवार को अमेरिका से वो पाकिस्तान आ गया। अगर वो अपने साथ $4500 लेके आया है, तो उसके कितने जो उसकी कितनी अमाउंट बनेगी पाकिस्तानी रुपयों में, तो ये हमने बताना। और साथ ही उसने बताया कि $1 155 का अगर हो, तो आप बताएं कि $4500 जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में कितने बनेंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उसने गिवन है हमें कि $1 155 का दिया हुआ है। तो आमर जो ब्रॉड है, आमर लेके आया हुआ है $4500। तो $1 जो है उसने खुद बता दिया कि ये ₹1 155 का है। तो हम $4500 को 155 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ₹6,97,500 जो है वो कीमत बनेगी। तो ये इसका आंसर है। और बुक में जो है वो एक थोड़ी सी मिस्टेक है, वो हम दुरुस्त कर लेते हैं। तो जैसे एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 6,97,500 जो है ये इसकी अमाउंट तो दी हुई है, आगे डॉलर गलती से लिखा गया है। तो डॉलर को हमने खत्म करना है, इसकी जगह रुपीज लिखना है क्योंकि हमने रुपए में कन्वर्ट करनी थी उसकी अमाउंट ना, तो ये करेक्शन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एक्सचेंज रेट बिटवीन द पाउंड एंड येन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे वाज इन द रेशो 1:140। तो दो चीज़ों के दरमियान रेशियो दी हुई है, एक है पाउंड और दूसरा है येन। तो पाउंड पहले आता है तो पाउंड की रेशियो 1 है, और येन बाद में आता है तो येन की रेशियो 140। इन दोनों के दरमियान ये जो है ना एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। और पार्ट 1 में पूछा हाउ मेनी येन्स वुड बी इक्विवेलेंट टू 610 पाउंड्स, यानी हमने येन बताने हैं, येन मालूम करने हैं अगर 610 पाउंड हमारे पास हों। तो दूसरे पार्ट में पूछा है कि हाउ मेनी पाउंड्स वुड बी इक्विवेलेंट टू 9240 येन्स, क्या आपने पाउंड बताने हैं कितने होंगे कि वो 9240 येन के बराबर हो जाएं। तो इसमें पाउंड फाइंड करने हैं, इसमें येन फाइंड करने हैं। तो दोनों पार्ट्स को हमने सॉल्व करते हैं, और पहले हम रेशो लिखेंगे पाउंड की और येन की। तो इसके बाद फिर हमें जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखेंगे कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो दिया हुआ है कि लेट द रिक्वायर्ड येन बी, पहले पार्ट में उन्होंने कहा कि आपने जो है वो येन मालूम करने हैं। लेट द रिक्वायर्ड येन बी वो हम कह लेते हैं वो एक्स है। आगे उसके बाद हम रेशो ले लेते हैं, पाउंड है और पाउंड का सिंबल ये होता है। और उसके बाद येन है, येन का सिंबल जो है वो ये है। अब सिंबल या यूज कर लें या इनके नाम लिख लें, पूरा पाउंड या येन लिख लें, या ये वाला सिंबल यूज कर लें पाउंड का, और ये येन का यूज कर लें। इनके दरमियान रेशो जो है 1:140 क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। और दूसरी वैल्यू क्या उसने दिया 610 कहता है पाउंड है, तो आपने बताना है कितने येन इसके बनेंगे अगर 610 पाउंड हो। तो हमें पता है कि हम इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन हमें तरीका पता है। तो उस तरीके के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स वाला जो कॉलम होता है उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरो अपवर्ड करते हैं। तो आप देखते हैं कि ये इसके साथ कौन सा एरो आएगा। देखें जी, अगर 1 पाउंड हो तो 140 येन बनते हैं।
तो हमने 1 पाउंड से ज़्यादा, 1 पाउंड से आगे ज़्यादा अमाउंट बना ली, 610 पाउंड कर दिए। जब 1 पाउंड से हमने पाउंड बढ़ा दिए 610, तो लाज़िमी बात है येन, अगर ये एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो ये येन क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ज़्यादा आएगी। 1 में तो 140 येन आते हैं, 1 पाउंड में 140 येन आते हैं। च तो 610 पाउंड में लाज़िमी बात है ज़्यादा येन आएँगे। तो इसलिए ये भी जो है ना, अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ा दें तो दूसरी बढ़ जाए, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, इसका एरो अपवर्ड होता है। और फिर जब हम लिखते हैं तो टेल वाले के नंबर को ऊपर रखते हैं 610, और ये बटा ये नीचे ले जाते हैं एरो वाले नंबर को। इक्वल में भी ऐसे है, एक्स ऊपर लिखेंगे, नीचे 140, और अगले स्टेप में हम करेंगे 140 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे जो 1 है इसको निगलेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, इसकी कोई जो है वैल्यू नहीं है। 610 मल्टीप्लाई 140, इन और 1 जो है इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें बेशक, तो 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स ही रहता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 85,400 आता है। तो इसका मतलब है एक्स इक्वल टू 85,400, ये यन हमें हासिल होंगे। अगर 85,400 यन हो तो तब वो 610 पाउंड बनता है। तो इस तरह से इस हमारे पास जो यन का आंसर है वो एक्स इक्वल टू 85,400 यन आंसर है। दूसरे पार्ट में भी उसने पूछा हुआ था कि आप बताएं कि कितने पाउंड हमें जो चाहिए होंगे, अगर वो 9,240 रुपये येन हो, तो लेट द रिक्वायर्ड पाउंड बी एक्स। ठीक है जी, इसके पाउंड हमने फाइंड करने हैं। तो पाउंड और येन का जो हमने रेशो पहले भी की हुई थी, अब दोबारा लिखेंगे, तो 1:140 है। तो पाउंड हमने मालूम करने हैं कितने हैं, अगर येन जो है 9,240 होंगे। तो देखें ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। अब ये देखेंगे कि येन जो है इसके साथ येन वाली लाइन में कौन सा एरो साइन आएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो अगर 140 येन हो तो उसका 1 पाउंड बनता है। तो हमने येन को बढ़ा दिया, 9,240 येन बढ़ा दिए, तो जब एक क्वांटिटी बढ़ा दी तो ये क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाएगी, फिर हमें पाउंड भी ज्यादा वसूल होंगे। तो हम ये भी जो है वो एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ जाती है। तो ये जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अपवर्ड एरो होगा। तो लिखने का तरीका वही है, एक्स जो है ऊपर लिखेंगे, बटा 1 है, क्योंकि ये टेल को ऊपर लिखते हैं, हेड को नीचे। इस तरह से 9,240 ऊपर आएगा, 140 नीचे होगा, इन दोनों को सॉल्व कर लें, ये 1 बेशक इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 66 पाउंड्स आएगा। तो एक्स जो यानी जो जिसे हमने पाउंड जो है वो लेट किया था, तो 66 पाउंड जो है ये इसका आंसर होगा। अगर 66 पाउंड्स होंगे तो वो 9,240 यानी कि इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पाउंड बॉट डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम अ सुपरमार्केट इन सऊदी अरेबिया एंड ही गॉट अ बिल from the accountant which was in reals. Convert price of each item into rupees and then tell the total amount in Pakistani rupees। और साथ उन्होंने अमाउंट दे दिया है कि अगर 1 रियाल हो तो उसकी कीमत आपने 40 रुपये रखनी है पाकिस्तानी में। तो अब नीचे देखें कुछ जो है वो इसको हम इसको समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी ने मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो खरीदी हैं सुपरमार्केट से सऊदी अरेबिया में, और उसने अकाउंटेंट से एक बिल जो है वो हासिल किया है, और वो रियाल्स में था। तो कहता है आपने ये जो रियाल्स हैं इनको आपने पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करना है, और फिर ये बताना है कि पाकिस्तानी रुपए में ये कितनी कुल रकम बनती है। तो ये पहले जो है वो बताया उन्होंने जी कि उस यानी एक शख्स ने जो है वो 4 चीज़ें खरीदी हैं। राइस यानी चावल 10 किलोग्राम खरीदे हैं, तो 10 किलोग्राम चावलों की कीमत उसने अदा की है 35 रियाल। और इस तरह शुगर है या चीनी 5 किलोग्राम ली है, तो 26 रियाल उसने कीमत अदा की है। ऑयल टिन है, तो ये 5 किलोग्राम उसने तेल खरीदा है, तो 30 रियाल्स में। फिर शैम्पू बॉटल्स है वो 2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर की बोतल उसने शैम्पू की खरीदी है, तो 12.5 रियाल यानी 12.5 रियाल उसने अदा किए हैं। और टोटल अमाउंट उसने रियाल में अदा की 103.5 रियाल्स। अब हमने इसको हर एक वैल्यू को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, और फिर इसका आंसर भी टोटल में भी लाना है रुपीज़ में कितना आता है। तो हमें ये पहले बता दिया गया कि 1 रियाल 40 रुपए का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियाल हमें दिए हुए हैं, हमने इसको डायरेक्ट 40 से मल्टीप्लाई कर दें, हर नंबर को 40-40 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आंसर आते जाएंगे, बाद में टोटल कर लें। तो यही हमने तरीकाकार यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देख लें कि यानी हमने इसको कन्वर्ट करना रुपीज़ में, 1 रियाल का हमें पता है 40 रुपए के इक्वल है। और राइस जो है 10 किलोग्राम 35 रुपए 35 रियाल के हैं, उसको 40 से ज़रब दिया तो हमारे पास
रुपयों में आ गई 1400 रुपये। इस तरह शुगर 5 किलोग्राम की कीमत उसने दी हुई है 26 रियाल थी, उसको हमने 40 से ज़रब दे दी पाकिस्तानी रुपए में बदलने के लिए, तो 1040 रुपये ये चीनी की कीमत आती है 5 किलो की। फिर ऑयल टेन है, ये 5 किलोग्राम उसने खरीदा 30 रियाल का, और 40 हमने मल्टीप्लाई किया ताकि रुपए में तब्दील हो जाए, तो 1200 रुपये उसका जो आंसर बनता है। फिर शैम्पू बॉटल है वो 2.5 लीटर की उसने खरीदी है, 12.5 रियाल उसने अदा किए थे, 40 रुपये से मल्टीप्लाई किया तो 500 रुपया जो है पाकिस्तानी करेंसी में आता है। तो ये पहले जो है आंसर है, ये चारों के चारों आंसर्स आएंगे। यानी जो चावल है 1400 रुपये के खरीदे, ये आंसर है। फिर चीनी है, ये 1040 रुपये में पाकिस्तानी रुपयों में बनते हैं। फिर ऑयल टेन है, तो ये 1200 रुपये में जो इसकी पाकिस्तानी करेंसी में कीमत बनती है। और शैम्पू की बोतल 2.5 लीटर की है, वो 500 रुपये उसकी पाकिस्तानी कीमत बनती है। तो ये चारों आंसर्स हैं, 1400, 1040, 1200 और 500, हर एक आइटम के सामने उसका आंसर लिखा हुआ है। अब इसका सारा टोटल हम कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो पाकिस्तानी रुपयों में ये 4140 रुपये बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये आंसर है 4140, ये रुपयों में आंसर आता है, जो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था 103.5 रियाल में। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया पाकिस्तानी रुपयों में, तो वो हमारे पास इसलिए आंसर जो है वो बनता है 4140 रुपये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। आ सन ऑफ मिस्टर जाफर इज स्टडिंग इन चाइना, कि मिस्टर जाफर का बेटा चाइना में पढ़ रहा है। मिस्टर जाफर सेंड्स ₹54,500 टू हिम अलॉन्ग विद ₹700 बैंक चार्जेस एवरी मंथ, कि जो मिस्टर जाफर है वो 54,500 रुपया उसे भेजता है, और उसके साथ 700 रुपया वो बैंक के जो है वो बैंक खर्च भी भेजता है हर महीने। यानी एक महीने में 54,500 भेजता है अलहदा, और 700 रुपया बैंक चार्जेस। ये दोनों हम प्लस करके देखेंगे कितने हर महीने वो पैसे भेजता है। तो ये भेजता है वो रुपयों में। और पार्ट वन में पूछा कन्वर्ट दीज रुपीज इनटू युआन, तो इसको आपने युआन में बदलना है। जापानीज येन या युआन दोनों का सिंबल एक जैसा होता है। तो युआन में इसमें पहले हमने कन्वर्ट करना है, पहले कीमत मालूम करेंगे टोटल कितनी है, उसके बाद इसको युआन में बदल देंगे। फिर दूसरे पार्ट में कहा हाउ मच डिड मिस्टर जाफर स्पेंड इन लास्ट 6 मंथ्स, तो मिस्टर जाफर ने पिछले 6 महीने से जो उसने कितना खर्च किया जो है वो, और जबकि एक युआन जो है 24 रुपए के इक्वल है, ये उसने खुद कीमत दे दी, हमने यही फिर लगानी है। तो पहले हम ये करते हैं, कुल रकम मालूम करते हैं। जो जाफर ने 54,500 भेजा और 700 रुपये बैंक चार्जेस, ये दोनों को प्लस करके देखते हैं, तो एक महीने की ये पाकिस्तानी रुपए में जो उसका वो खर्चा आ जाता है जो बेचता है वो। तो उसके बाद हम इसको युआन में चेंज करेंगे। तो देखें क्वेश्चन उसी तरह से है। तो इसके साथ युआन की सिंबल जो है वो वाई लगा के नीचे दो लाइनें डालती लगा देते हैं इक्वल की तरह, तो ये युआन की सिंबल है। अब देखें कि अमाउंट है जो सेंट है, यानी अमाउंट भेजी है वो ₹54,500 है, बैंक चार्जेस 700 रुपये हैं। तो टोटल अमाउंट उसने भेजी है, दोनों को प्लस कर लिया है 55,200। ये एवरी मंथ है, यानी हर महीने वो भेजता है। तो अब देखें कि ₹24 उसने कहा कि ₹24 का एक येन होता है, यानी 24 रुपये हो तो एक येन बनता है। तो अगर 1 रुपया हो तो 1/24 युआन होंगे, 1/24 युआन, ये इसको भी युआन बोलना है। तो 1 रुपया हो तो 1/24 युआन बनता है, यानी इसको आप डिवाइड कर लें या 1/24 लिख लें, आपकी मर्जी है। तो 55,200 अगर रुपए हैं, उसको हमने चेंज करना है युआन में, तो हमने 55,200 को 24 से डिवाइड कर देंगे, तो 2,300 युआन जो है हमारे पास आंसर आता है। यानी उसने हर महीने युआन में जो अमाउंट जाती है वो 2,300 युआन है। बेशक वो पाकिस्तानी रुपए में 55,200 है, लेकिन उसने जो क्वेश्चन पूछा वो ये है कि आप बताएं कि इसको युआन में कितने जो वो कितने युआन भेजे जो है उसके जाते हैं हर महीने। वो 2,300 हमने सॉल्व करके जैसे आंसर निकाला है। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट उसने पूछा हुआ था कि मिस्टर जाफर जो है वो एक महीने में उसने जो है वो 2300 युआन बेचता है। तो आप बताएं कि 6 महीने में वो कितने जो है वो पैसे बेच चुका होगा। तो 6 महीनों के हमने अमाउंट निकाले हैं, 6 को आप 2,300 से ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो 13,800 युआन जो है वो 6 महीनों में वो बेच देता है। तो 13,800 एक ये आंसर है, और एक आंसर हमारा एक 2,300 युआन है।
दोनों पार्ट्स के 2 आंसर हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, Avish has a foreign currency account in which there are 1,560 euros and $2,250. The bank offers 5% profit on the deposited amount every year. देखें जी, आविश जो है उसके पास बैरून मुल्क का करेंसी अकाउंट है जिसमें उसके पास 1,560 यूरो हैं और $2,250 है उसके अकाउंट में। तो अकाउंट उसको हर साल जो उसकी रकम जमा की हुई है उसके ऊपर उसको 5% प्रॉफिट देते हैं। तो उसके बाद फिर वो कह रहा है कि पार्ट वन में बताएं हाउ मच अमाउंट इज प्रेजेंट इन द अकाउंट इन यूरोज एंड डॉलर्स आफ्टर 1 ईयर। कहता है एक साल के बाद जब उसको 5% का प्रॉफिट भी मिल गया तो ये भी वैल्यू उसकी जो वो अमाउंट बैंक में मौजूद है। तो आप बताएं कि 5% प्रॉफिट इन दोनों को अलग-अलग मिलने के बाद अब उसके यूरो में कितने पैसे हैं और डॉलर में कितने पैसे हैं एक साल के बाद जब 5% उसको प्रॉफिट भी मिल गया। फिर दूसरा पार्ट पूछा है कन्वर्ट द होल मनी इनटू रुपीस। कहता है जितने वो यूरो में है या जितने डॉलर में है इन दोनों को आपने रुपए में चेंज करें फिर टोटल करके बताएं कितने हैं। और साथ ये बता दें कि डॉलर की कीमत आपने रखनी है 155 और यूरो जो है ये वाला साइन यूरो का है। तो 1 यूरो जो है ये 185 रुपए के इक्वल है। तो आपने हमें बाउंड कर दिया कि आपने यही कीमत जो यूज करनी है, आज के जो इंटरनेट के रेट से आपने नहीं लेनी। तो हम इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, डाटा हमें समझ में आ गया है। तो डाटे के बाद फिर हम इसको क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये हमें डाटे को वही तरतीब हम रखेंगे कि आविश के पास है 1,560 यूरो है और उसको प्रॉफिट ऑन यूरो एट द रेट ऑफ 5%, 5% के हिसाब से उस यूरो के ऊपर उसको प्रॉफिट मिला है। तो 1560 ज़रब 5% यानी 5/10 से उसको हल किया तो कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो उसको 78 जो है वो यूरो उसको प्रॉफिट मिला एक साल का। हम 78 जो है यूरो उसको 1560 में जमा करेंगे प्लस करेंगे तो यूरोज इन बैंक में फिर उसके हो जाएंगे 1560 जमा 78, ये 1638 यूरो उसके जो है वो बैंक में होंगे यूरो की शक्ल में। फिर आविश जो है वो आविश के पास डॉलर है 2250। अब उसके प्रॉफिट चेक करते हैं, प्रॉफिट ऑन डॉलर एट द रेट ऑफ 5%। तो हम 2250 को ज़रब देंगे 5/100 से, हम उसके जो है वो प्रॉफिट मालूम कर लेंगे वो 112.50 हैं। उसको ये 112.50 उसका जो प्रॉफिट बनता है साल का। अब ये वाला प्रॉफिट हम इसकी असल रकम यानी $2250 में प्लस करेंगे तो डॉलर्स इन बैंक जो है उसके पास हो जाएंगे 2250 और प्लस किया 112.50 तो 2362.5 यानी 5 या 50 कह लें तो ये उसके पास डॉलर की शक्ल में मौजूद है। ये तो हम दोनों दोनों आंसर हमारे पास है। यूरोज इन बैंक है, बैंक में जो यूरो है 5% लगने के बाद वो 1,638 है, ये यूरो एक आंसर है। फिर डॉलर उसके बैंक में है वो 2362.50 जो है उसके पास डॉलर है, ये भी आंसर है। तो इस फर्स्ट पार्ट के 2 आंसर हैं। उसके बाद जो हमने बताना है कि पाकिस्तानी रुपयों में तो यूरो जो है यूरो उसके पास 1,638 अभी हमने निकाला है ऊपर, तो उसको हमने 185 के साथ ज़रब देना है ताकि हम मालूम कर सकें पाकिस्तानी रुपयों में ये यूरो कितने बनते हैं। तो वो इसके ये यूरो बन जाएंगे 3,03,030 रुपये यानी 30 30 30 ये कैसा जोड़ा बना है। तो 3,03,030 रुपये उसका बनेगा यूरो पाकिस्तानी रुपयों में। फिर डॉलर में 2,362.50 उसके बाद डॉलर है उसको हमने कीमत दी है 155 रुपये $1 की, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर हमारे पास जो आ जाता है 3,66,187.50 जो है वो हमारे पास पाकिस्तानी रुपयों में वो आ जाता है रुपए की शक्ल में। लेकिन इसके साथ ही हमने इसे दोनों वैल्यूज को प्लस भी करना है। प्लस कैसे करना है कि हमारे पास ये जो दोनों वैल्यूज हैं यानी ये जो वैल्यू हमारे पास यूरो की आई थी 3,03,030 रुपये और डॉलर की शक्ल में आई थी 3,66,187.50 रुपये, इन दोनों अमाउंट को टोटल अमाउंट हमने प्लस किया तो हमारे पास 6,69,217.50
जो हमारे पास रुपए की शक्ल में आंसर आता है ये कंप्लीट हुआ।